जय हिंद। तो आज हम लोग सीखेंगे कोरल में लोगो कैसे डिजाइन किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट हम जो डिजाइन करने वाले हैं वो एक फुटबॉल का होने वाला है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे डिजाइन करेंगे। दूसरा हमारा एक ट्रायंगल शेप में होगा, जो बिल्कुल कुछ इस प्रकार से होगा, और ये कैसे डिजाइन करेंगे ये बताएंगे। तो आप भी कोरल ड्रॉ को खोल करके और साथ में प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हो जाइए, और फिर वीडियो की एक एक स्टेप को फॉलो करिए। फिर आप लगातार उसको करते जाइए। बड़े बड़े चेंजेस को, बड़े बड़े टूल्स को आप आसानी से छोटे छोटे फैक्ट्स में, लोगों में सीख सकते हैं। कोरल ड्रॉ एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर है, जिसको मैंने डिटेल में ऐप के ऊपर भी पढ़ाया है। अगर आपको पूरा सीखना है तो आप पूरा ऐप में जाके देख भी सकते। तो माय डियर, समय को बिना गवाए शुरुआत करते हैं वीडियो को। आइए देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस बॉल को कैसे बनाते हैं। तो इस फुटबॉल को आराम से सिंपली सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के साथ यहां से गए और एक हमने बेंजीन लिया, और बेंजीन लेने के बाद आप इसकी रोटेशन को 0 कर लेंगे। एकदम जाएंगे और यहाँ रोटेशन को पूरा शून्य कर लेंगे, और शून्य के साथ यहाँ से जाके अपनी एक वैल्यू को बढ़ा देंगे। एक वैल्यू को बढ़ाने का फायदा आपको बाद में समझ में आएगा। यहाँ से हमारा बढ़ा दिया, और पेज को हल्का छोटा कर लेंगे। पेज के ऊपर में अपने ले आएंगे जहां पर हमारा पेज है, और शेप को ही हल्का छोटा कर लेते हैं। बस जब भी आप इस तरह के शेप्स को एडजस्ट करें तो शिफ्ट दबा के जरूर करें। शिफ्ट दबा के करने से आपका रेशियो एकदम परफेक्ट खराब नहीं होता। और एक किनारे इसको एडजस्ट कर लीजिए, और एक किनारे एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबाइएगा, और कंट्रोल डी दबाने से आपका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। और बस आपको सिंपली यहाँ से उठा के इसके किनारे रख देना। आपको बस किनारे रखने के बाद यहाँ से जाइए और कंट्रोल डी 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 आप एक दो बार एक्स्ट्रा भी दबा लेंगे तो चलेगा। अगला स्टेप क्या करना है, इन सभी को एक साथ करना है सेलेक्ट, और फिर कंट्रोल डी दबा करके इस बार नीचे उतार के हल्का पैटर्न के बीच में कर लेना है। कुछ इस प्रकार से जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने में थोड़ी सी बारीकी से अगर समय देना पड़े तो उसमें हिचकिएगा मत, समय दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से एक को क्लिक करिए और शिफ्ट को दबा लीजिएगा। एगो को छोड़ के नीचे, इसको छोड़ के इसके ऊपर, फिर इसके बाद इसके नीचे, फिर ये और फिर ये, और कुछ इस प्रकार से हमें ब्लैक कर लेना होगा। ब्लैक करने के बाद माय डियर अब हम यहाँ से जाएंगे और करेंगे कंट्रोल डी, और डी करने के बाद यहाँ से लेंगे और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, एक मिनट, मैंने गलती किया। आप ये गलती नहीं करेंगे। सेलेक्ट करते समय पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज वो पार्टिकुलर ही सेलेक्ट होगा। और अब कंट्रोल डी दबा के अब इसको नीचे उतार के और अब इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, और एडजस्टमेंट में अच्छे से एडजस्ट करिएगा ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसमें कंट्रोल डी 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 हम 2-3 बार दबा लेने की वजह से, और अगर F4 दबाते हैं तो मेरा पूरा स्क्रीन खुल जाता है, मतलब मेरा पूरा स्क्रीन आ जाता है जिस पर हमने शेप लगाया है। तो ये मेरा एक पैटर्न तैयार हो गया, और पैटर्न तैयार होने के बाद यहाँ से सर्कल में जाएंगे और सर्कल को कुछ कंट्रोल दबा के इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। इसको ड्रैग कर में सावधानी ये बरतनी है कि एकदम सर्कल, एक्यूरेट सर्कल आना चाहिए। यदि आप विदाउट कंट्रोल दबाए कर लेंगे तो ये ओवल आ जाएगा, मतलब अंडेकार की तरह आ जाएगा। तो हमें एकदम सर्कल चूज करना है, तो कंट्रोल दबा के ड्रैग करने के बाद इस टूल्स को पिक टूल के सहारे से लेकर के यहाँ पर ला के रख लेंगे। और हमें फुटबॉल कितनी बड़ी छोटी बनानी है वो एक बार ड्रैग हो जाए माय डियर, तो उसके बाद हमें शिफ्ट दबाना होता है ड्रैग करने के लिए। तो शिफ्ट दबा करके ड्रैग करिएगा, वो बराबर रेशियो में एलिब्रेट होगा और कोलैप्स होगा। इसके बाद ये मेरा काम हो गया। अब हमको चल जाना है इफेक्ट्स के अंदर में, और इफेक्ट के अंदर में जाने के बाद आप चल जाएंगे लेंस के अंदर में। वैसे इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, हमें लेंस में जाना है। फिलहाल लेंस में जाने के बाद क्लिक करना है लेंस में, और यहाँ से नो लेंस जहां पर दिया हुआ है उसको फिश आई चूज कर लेना है। और आप फिश चूज आई करने के बाद चाहे तो आप अपने फुटबॉल को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहां से आपको जरूरत लगता है कि भाई हमको लगता है कि ये एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। और आपका जैसे ही एडजस्टमेंट पूरा आप जैसे सेटिस्फाई हो जाए कि भाई अब ये इसको डन करना है, तो यहाँ से फ्रोजन पर क्लिक कर दीजिए। दैट मीन्स कि आप इसको फिक्स कर चुके हैं और अब आपका फुटबॉल यहाँ से बन चुका। अब देखिए हमारा फुटबॉल बन के रेडी
वही है। और एक बार फुटबॉल बन गया तो अब आप चाहें तो इस पैनल को हटा भी सकते हैं, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और इसको 1 मिनट याद रखिएगा, अगर आप इसके ब्लैक वाले एरिया को पकड़ के खींच देंगे तो कुछ ये कभी कभी खराब हो जाता है, इसलिए सर्कल हमेशा इसको चूज करना है, व्हाइट वाले स्फीयर को, यानी कि दैट मीन्स हमारा फुटबॉल अच्छे से क्रिएट हो गया। अब आप इसको शेप कर लीजिए, कंट्रोल ई दबा करके। आप इसको दोनों में कर सकते हैं, पीएनजी में भी कर सकते हैं और जेपीईजी में भी कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी रुचि है। मैं एक पीएनजी में करके ऑलरेडी रखा हूं, तो मैं एक बार और पीएनजी में कर दे रहा हूं आपकी संतुष्टि के लिए। हो गया, यहाँ से जाइए, ओके करिए। अब आप इस फुटबॉल का पीएनजी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट इन 4 शेप्स में बना हुआ है और मैं आपको एक शेप बनाना सिखाऊंगा, बाकी 4 को आपको अपने से बनाना होगा। ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है। आप अलग अलग कलर्स, अलग अलग स्टाइल में चूज करके बनाएंगे। इसको कैसे डिजाइन करना है आइए हम आपको दिखाते हैं। वैसे आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं, मेरे अनुसार ये सबसे ज्यादा सुंदर है, तो आप प्रयास करेंगे इसको बनाने, बट बनाने में क्योंकि ये आसानी से बन जाता है इसलिए हम आपको ये बना के दिखाते हैं। आसानी से बनता है इसलिए, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड और आपके लिए इसको बाहर निकाल के बनाना शुरू करते हैं। इस टाइप के शेप्स को बनाने के लिए आपको इसमें भी बेंजीन का ही उपयोग करना होगा। और यहाँ से जाएंगे, इधर से पॉलीगोनल लेकर के ऐसे ड्रैग करते वक्त कंट्रोल को दबाए रखिएगा, ये बात ध्यान। उसके बाद इसके सर्कल को 0 कर लेना है, एक वैल्यू यहाँ पर बढ़ा देनी। एक वैल्यू बढ़ाने के बाद यहाँ से जाना है, 2 कलर लेना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि हमें इंटरसेक्ट करना है एक दूसरे की कॉर्नर्स को, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के कॉर्नर्स को इंटरसेक्ट करना है। बाकी आप बीच से भी करना चाहेंगे, यहाँ से भी बीच से करना होगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ से मूव टू लेके शिफ्ट को दबा के इसको स्टिच कर देंगे। बिल्कुल कुछ इस प्रकार से स्टिच करेंगे, कुछ इस प्रकार, देखिए जैसा आप अभी देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार से इसको स्टिच करना है एकदम बिल्कुल। थोड़ा सा और आप बड़ा भी रख सकते हैं, बड़ा रखने से आपको लाभ होगा। इसके बाद हमारा फिर से 2 लाइन को लेना है, मतलब इस टूल को हम लोग, इसमें ना बहुत सारे होते हैं, 2 पॉइंट लाइन, वेजियर होता है, पेन होता है, बट हम लोग 2 पॉइंट लाइन को ले रहे, हमारे काम की वही है। और इस नोट को पकड़ के कुछ इस प्रकार खींचेंगे, बिल्कुल एकदम कॉर्नर में सटा हुआ होना चाहिए और इसको कुछ इस प्रकार खींच लेंगे। माय डियर, ये दोनों ही इंटरसेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक हम डिजाइनिंग बना नहीं पाएंगे। और इसके अंदर हमें कलर भरना है, तो अगर हम चाहेंगे ना कि कलर इसको यहाँ से भर लें तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए हमारे पास एक स्मार्ट फिल का कलर आता है और स्मार्ट फिल में हम पहले बाय डिफॉल्ट क्लिक करेंगे तो भरता है, और बाय डिफॉल्ट भरने के बाद हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम पहले ही बार में चाहेंगे कि कोई कलर चेंज कर ले तो पॉसिबल नहीं होता है, पहले बाय डिफॉल्ट उसको भरने देते हैं और फिर उसके बाद कलर को चेंज कर। इसके बाद यहाँ से बाय डिफॉल्ट ही मैंने रहने दिया है, तो इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। और अब क्या करेंगे कि जितना हमारा कलर वाला सेक्शन होगा उसको सेलेक्ट करके अलग हटा लें। अलग हटाने के बाद अब हमें इसका जरूरत नहीं है, अब हम इसको डिलीट कर सकते। तो हमने इसको डिलीट कर भी दिया, अब उसका हमें नीड ही नहीं है, बस हमें इसको बनाना था इस प्रकार से, इसलिए हमने उसको लिया था। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो एक हमारा ये अलग है और ये अलग है, दोनों को शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करके, और यहाँ एक ब्लेंड का ऑप्शन आता है, ब्लेंड पर क्लिक करने के साथ वो एक साथ मैच हो जाएगा। और इसी के अंदर में जहाँ पर हमारा स्मार्ट फिल है उसी के अंदर में इंटरेक्टिव फिल भी है। इंटरेक्टिव फिल को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ड्रैग करने के बाद मेरा कलर जो है वो हाफ हो जाएगा और मैं एक नीचे जो है कुछ इस प्रकार से कलर ले लूंगा, जैसा कि बिल्कुल ऊपर में ऐसा लिया, नहीं ऊपर में जैसा था वैसा रहने देते हैं। नीचे वाले को सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। कलर मेरा कभी मुद्दा नहीं बन सकता है, इसके पीछे का कारण है कि आप जैसा और जब कलर लेना चाहेंगे आप ले सकते। कलर के लिए आप स्वतंत्र हैं, अगर आप इसको नजदीक करेंगे तो ये और आपके पास क्या आ जाएगा, वैसे इफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि कैसा मेरा इफेक्ट आ रहा है। जैसा आपको रुचि लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए परफेक्ट है, आप उसको अपने अनुसार चूज कर सकते। इसके बाद
मैंने इसको ऐसे ड्रैग कर लिया और ड्रैग करने के बाद तो मैंने ऐसे ड्रैग कर लिया और ड्रैग करने के बाद अब यहाँ से मूव टूल लेंगे और इन सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ पर जाके राइट क्लिक करने की वजह से इसके अंदर का आउटलाइन मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाए। आउटलाइन रिमूव होने के साथ अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, इन सभी को एक साथ ऐसे पकड़ के और यहाँ पर बीच में आके सेंटर पर क्लिक करेंगे और ये जो सर्कल है इसको खींच के यहाँ नोड में ले और नोड में ले आने के बाद इसे कंट्रोल दबा लेंगे। कंट्रोल दबाने के बाद आपको यहाँ से इस रोटेशन पर क्लिक करना होगा और ऐसे करना होगा राइट। छोड़ने से पहले सावधानी बरतनी होगी, लेफ्ट क्लिक रहना ही चाहिए और राइट क्लिक हो जाए, राइट क्लिक आपको कर देना है, उसके बाद आपको लेफ्ट को छोड़ना है। इसके बाद एक बार दोबारा से इसको यहाँ पर कोने में लेकर के आइए, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और ऐसे हमारा शेप्स बन गया। तो माय डियर, मैंने ऐसे ढेर सारे शेप्स बना के रखे हैं। अच्छा, ये बीच में लाइनिंग मैंने आउटलाइन का दे रखा है। आउटलाइन का लाइनिंग कैसे दे रखा है वो भी दिखा देते हैं। इसको हमने प्लस दबा के एक पार्टिकुलर को निकाला और यहाँ से पार्टिकुलर निकालने के बाद इसको कहीं इधर लेके चले आते। यहाँ से जाकर के ना मैंने एक यहीं पे आउटलाइन यानी कि 2 पॉइंट लिया और 2 पॉइंट लेने के बाद माय डियर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर दिया और दोबारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर दिया। इसकी पॉइंट्स को मैंने बढ़ा लिया है, यानी कि यहाँ से गए हैं और थोड़ा सा इसकी 8 पीटी कर दिया या 3 पीटी कर दिया और 3 पीटी करके इसमें ना हमने व्हाइट कलर से भर दिया। व्हाइट कलर से भरने के बाद वो दिखता नहीं है लेकिन मेरा आउटलाइन अच्छा जनरेट कर देता है। यहाँ से जाएंगे, इन सभी को ऐसे करके और वही सारा वही रूल फॉलो कर लेंगे। यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ से नीचे यानी इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और जब हम कंट्रोल दबा के अब ऐसे खींचेंगे तो राइट लेफ्ट क्लिक करके छोड़ना है। तो ये देखिएगा हमारा इस बार हमारा एक बीच में आउटलाइन आ गया है। तो हमारा ये बीच में आउटलाइन आ गया जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। और ये जो आउटलाइन आया माय डियर फ्रेंड्स, ये उसके वजह से आया है। और अब हमारा ये कैसे बनाना है, ये वाला, इसमें भी मैंने कुछ नहीं करा है, बस मैं एक बार मोटा मोटी इसको भी दिखा देता हूँ। इसको हमने बनाते वक्त क्या किया है, इसका एक पॉइंट अलग करके दिखाते हैं। इसको बनाते वक्त हमने इसमें बस यहाँ पर अलग अलग कलर भर लिया है। दैट मीन्स कि मैं स्मार्ट फील में गया हूँ और इंटरेक्टिव फील को लेकर के इसमें बस सब में क्या कर लिया है, अलग अलग कलर भर लिया है। उसके बाद 3 को बना लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपको समझ में आई होंगी और आप भी हमें बना करके बताएं कि आपको ये सब डिजाइन कैसा लगा। जाते जाते एक बात कहते हुए जाएंगे, अगर आप कोरल को पूरा तरह से सीखना चाहते हैं, पूरा डीपली में सीखना चाहते हैं, तो हमारी GCSM कंप्यूटर एजुकेशन ऐप में जाइए और वहां जाने के बाद ये कोर्स जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर में आपको जा करके आराम से पेड करना है और अच्छे से पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कोरल का सीख सकते हैं। धन्यवाद। लव यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।